हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एक नई उड़ान। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विराम चिन्ह के बारे में। तो कितने विराम चिन्ह हैं और टोटल कितने विराम चिन्ह हैं, और यहाँ से एग्ज़ाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर वो हमारा बीएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम हो या यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम हो या फिर कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो। और तो उसमें जो ये हमारा टॉपिक है विराम चिन्ह, यहाँ से बार बार प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। इस बार भी जो 6 जुलाई को हमारा बीएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम है उसमें भी यहाँ से 1-2 प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे। 100% श्योर है कि यहाँ से 1-2 प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको अवेलेबल हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव में शेयर ज़रूर करें, जिससे आपके साथ साथ उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो विराम चिन्ह की अगर हम बात करें तो विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले हम अर्थ की बात कर लेते हैं। विराम चिन्ह का एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया गया कि विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है, तो विराम चिन्ह का जो अर्थ होता है वो होता है मेरे फ्रेंड ठहराव। क्या होता है? ठहराव। विराम चिन्ह का अर्थ होता है ठहराव, या आप कह सकते हैं रुकना। ये होता है विराम चिन्ह का अर्थ। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है, तो ठहराव या रुकना होता है। और टोटल विराम चिन्ह की संख्या की बात करें तो टोटल श्री कामता प्रसाद जी ने जो है विराम चिन्हों को 20 बताए हैं। 20 विराम चिन्ह होते हैं, ऐसा किसने बताया है? तो श्री कामता प्रसाद गुरु ने जो है विराम चिन्ह की संख्या 20 बताई है। याद रखना, आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि विराम चिन्ह की संख्या टोटल कितनी है, तो 20 है, या किसने बताया है? तो यह श्री कामता प्रसाद ने बताया है। किसने बताया है? श्री कामता प्रसाद ने बताया है। तो चलिए हम बारी बारी से सभी विराम चिन्ह को समझ लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अल्प विराम की। तो अगर हम अल्प विराम की बात करें तो अल्प विराम का चिन्ह कैसा होता है मेरे फ्रेंड्स? तो अल्प विराम का चिन्ह कैसा होता है मेरे फ्रेंड्स? ये है हमारा अल्प विराम का चिन्ह। अब बात कर लेते हैं सेकंड है आपका अर्ध विराम। तो अर्ध विराम का चिन्ह कैसा होता है मेरे फ्रेंड्स? तो अर्ध विराम का चिन्ह आपका ऐसा होता है। कैसा मेरे फ्रेंड्स? ये आपका अर्धविराम का चिन्ह है। अब बात कर लेते हैं पूर्ण विराम की। तो पूर्ण विराम का चिन्ह कैसा होता है मेरे फ्रेंड्स? पूर्ण विराम का चिन्ह ये आपका पूर्ण विराम का चिन्ह है। उसके बाद बात कर लेते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह की। तो प्रश्नवाचक चिन्ह आपका कैसा होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब बात कर लेते हैं अगला है, ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है। ये अब आप बात कर लेते हैं अगला है आपका आश्चर्य चिन्ह या विस्मयाद चिन्ह। आश्चर्य चिन्ह या विस्मयाद चिन्ह, इसकी बात करें तो यह कैसा होता है मेरे फ्रेंड्स? तो यह आपका कुछ इस तरह का होता है, आश्चर्य या विस्मयाद चिन्ह। उसके बाद बात कर लेते हैं अगला है निर्देशक चिन्ह या संयोजक चिन्ह, जिसको हम सामासिक चिन्ह भी कहते हैं। तो यह चिन्ह कैसा होता है मेरे फ्रेंड्स? निर्देशक चिन्ह या संयोजक चिन्ह या सामासिक चिन्ह। अगर इसकी बात करें तो यह चिन्ह जो है कुछ इस तरह का होता है, जिसको हम डैश कहते हैं। अब बात कर लेते हैं कोष्ठक की। तो कोष्ठक हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक इस तरह का कोष्ठक जिसको छोटा ब्रैकेट, उसके बाद मंझला ब्रैकेट होता है हमारा, उसके बाद हमारा बड़ा ब्रैकेट होता है। तो इस तरह के हमारे कोष्ठक होते हैं। तो ये तो हमारा कोष्ठक हो गए। अब बात कर लेते हैं हमारा अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह की बात करें तो अवतरण चिन्ह किस तरह का होता है मेरे फ्रेंड्स? तो अवतरण चिन्ह जो है वो हमारा कुछ इस तरह का होता है। ये हमारा अवतरण चिन्ह होता है, याद रखना। अब बात कर लेते हैं अगला है उपविराम चिन्ह या अपूर्ण विराम चिन्ह। तो उपविराम चिन्ह या अपूर्ण विराम चिन्ह की अगर हम बात करें तो यह जो है कुछ इस तरह का होता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट है हमारा विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह की बात करें तो विवरण चिन्ह आपका किस तरह का होता है? तो विवरण चिन्ह कुछ आपका इस तरह का होता है। ये आपका विवरण चिन्ह है। अब बात कर लेते हैं पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह आपका कैसा होता है मेरे फ्रेंड्स? तो पुनरुक्ति सूचक चिन्ह कुछ आपका इस तरह का होता है। ये आपका पुनरुक्ति सूचक चिन्ह है। याद रखना मेरे फ्रेंड्स, कंफ्यूज मत होना। जैसा कि ये आपका अवतरण चिन्ह है और ये आपका पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, याद रखना। लाघव चिन्ह की अगर हम बात करें तो लाघव चिन्ह कुछ आपका इस तरह होता है। ये आपका लाघव चिन्ह है। अब बात कर लेते हैं लोप चिन्ह की। तो लोप चिन्ह किस प्रकार का होता है? तो लोप चिन्ह आपका ये लोप चिन्ह हो सकता है, या ऐसे आप बोल सकते हैं ये आपका लोप चिन्ह है। क्या है मेरे फ्रेंड? लोप चिन्ह है। अब बात कर लेते हैं पाद चिन्ह की। तो पाद चिन्ह आपका किस तरह का होता है मेरे फ्रेंड्स? तो पाद चिन्ह आपका इस तरह का होता है। कैसा मेरे फ्रेंड्स? इस तरह का आपका पाद चिन्ह होता है।
अब बात कर लेते हैं, अगला है आपका दीर्घ उच्चारण। दीर्घ उच्चारण चिन्ह किस तरह का होता है? तो दीर्घ उच्चारण चिन्ह कुछ आपका इस तरह का होता है, ये आपका दीर्घ उच्चारण चिन्ह है। अब बात कर लेते हैं पाद बिंदु की। तो पाद बिंदु की अगर हम बात करें, तो ये आपका पाद बिंदु है। क्या है मेरे फ्रेंड्स? पाद बिंदु है। अब बात कर लेते हैं हंस पद की। तो हंस पद का चिन्ह कैसा होता है? तो हंस पद का चिन्ह ऐसा होता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है आपका टीका सूचक। टीका सूचक चिन्ह आपका कैसा होता है मेरे फ्रेंड्स? टीका सूचक चिन्ह इस तरह का होता है, कुछ स्टार टाइप का होता है। ये टीका सूचक चिन्ह है, या आप ऐसे बोल सकते हैं ये आपका, और ये आपके टीका सूचक चिन्ह है। अब बात कर लेते हैं तुल्यता सूचक की। तो तुल्यता सूचक आपका ये तुल्यता सूचक चिन्ह है। क्या है मेरे फ्रेंड्स? ये तुल्यता सूचक चिन्ह हो गया। अब बात कर लेते हैं समाप्ति सूचक की। तो समाप्ति सूचक चिन्ह कैसा होता है? यहाँ पर देख लेते हैं। समाप्ति सूचक की अगर हम चिन्ह की बात करें तो कुछ ऐसा होता है आपका समाप्ति सूचक चिन्ह, या फिर ऐसा कह सकते हैं ये आपका समाप्ति सूचक चिन्ह है। तो आई होप आपको समझ में आया होंगे ये विराम चिन्ह। तो यहाँ से प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये टोटल हमारे 20 विराम चिन्ह है। तो इनको आप लोग याद कर लें, और बीएड एंट्रेंस एग्जाम में यहाँ से 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। वो 100% श्योर है कि यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। अब क्या क्या, जैसा कि आप सबको पता है कि विराम चिन्हों की संख्या टोटल 20 है, या किसने कहा है? तो ये याद रखना, श्री कामता, किसने कहा है? श्री कामता प्रसाद गुरु ने कहा है। ये बात किसने कही? श्री कामता प्रसाद गुरु ने कहा है कि विराम चिन्हों की संख्या टोटल 20 है। इस बात को आप लोग याद रखना। और विराम का अर्थ होता है ठहराव। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव में शेयर ज़रूर करें, जिससे आपके साथ साथ उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।